हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सैलरी पर्सन का कैसे बेनिफिट मिलेगा, टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे। आप आईटीआर भरने से पहले एक बार इसको ज़रूर देख लीजिए, पूरा एंड तक देखिए, मैक्सिमम डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। जो लोग सैलरी पर्सन है उन लोग के लिए ये स्पेशल वीडियो है। मैं एक एग्जांपल लेके आज समझाऊंगा। इनकम 20 लाख होगा, सैलरी इनकम, तो उसका ऊपर क्या क्या डिडक्शन हम लोग क्लेम कर सकते हैं और क्या टैक्स आएगा ओल्ड रिजिम का हिसाब से। पहले मैं आपको समझाता हूँ। सैलरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये बात करेंगे फिनेंशियल ईयर 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 के बारे में। ठीक है, हम लोग सैलरी का कंप्यूटेशन जो बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। आपको एक्सेल शीट में भी बना सकते हैं, मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले आपको ओनली मैं सैलरी इनकम दिखा रहा हूँ, बाकी अदर 4 एड का मैं नहीं बात कर रहा हूँ। जैसे इंटरेस्ट हो सकता है वो आप जोड़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ सैलरी इनकम के बारे में बात कर रहा हूँ। पकड़ लीजिए, आपका सैलरी इनकम है साल भर में 20 लाख है। ये जो सैलरी इनकम आया है आपका, ये जो आपका सैलरी इनकम आया है, ये जो सैलरी इनकम आया है, इसमें आपका बेसिक हो सकता है, डीए हो सकता है, एचआरए हो सकता है, एलटीए हो सकता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस हो सकता है, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस हो सकता है। ये सब मिला के आपका 20,000 हो सकता है। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना होगा कि जितना सारा आपको रिसीव हुआ है, और एक इसमें हो सकता है कि रीइंबर्समेंट जो मिला होगा वो भी हो सकता है। तो ये सारा जो है अमाउंट मिला के आपका 20,000 हो सकता है, सॉरी 20 लाख हो सकता है साल का। तो इसमें पहले आपको क्या करेंगे कि सैलरी इनकम ये हो गया, उससे आपको लेस करना होगा एचआरए आपको कितना मिल रहा है। एचआरए हम लोग 3 स्टेप में कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाता हूँ एचआरए का, ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एचआरए का कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, ध्यान से ये सब देख लीजिए। 3 स्टेप में हम लोग एचआरए का कैलकुलेशन निकालेंगे। 1 हो गया, जितना एचआरए रिसीव किए हैं आपका, जो ये एचआरए जितना ये रिसीव किए हैं, ये अमाउंट ले लेंगे। सेकेंड में %50 या फिर 40% ऑफ बेसिक सैलरी। पकड़ लिए 50% या 40%, यानी आपका जो बेसिक सैलरी है उसका मैं कमीशन, फिक्स परसेंटेज कमीशन, ये बहुत सारा कंपनी में नहीं मिलता है, इसलिए ये सब नहीं, डीए का फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट इसमें आएगा, ये सब नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ बेसिक का मैं पकड़ ले रहा हूँ डायरेक्ट 50%। ठीक है, जो मैक्सिमम कंपनी में होता है। तो ये बेसिक का जो भी बेसिक वैल्यू जो है, बेसिक का आपका साल भर का है, उसका 50% मेट्रो सिटी में होगा तो 50% है, बाकी अदर सिटी होगा तो 40% है। ठीक है, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, ये सब में होगा तो 50% होगा आपका, बाकी 40%। तो आप बेसिक का पर अमाउंट ले लिए। 3 नंबर में एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ
सैलरी। यहाँ पे जैसे सैलरी जैसे निकाले थे ना बेसिक का, यहाँ पे भी सैलरी हुई। मैं यहाँ पे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ डीए, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट भी इसमें इंक्लूड होगा, या फिर फिक्स रेट ऑफ कमीशन इंक्लूड होगा, वो सैलरी में मैं ये नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ सैलरी यहाँ पे पकड़ ले रहा हूँ, सैलरी यहाँ पे पकड़ ले रहा हूँ, सिर्फ बेसिक। यहाँ पे आप डीए भी जोड़ सकते हैं, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन, वो जोड़ सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे समझाने के लिए सिर्फ बेसिक पकड़ ले रहा हूँ। वो अमाउंट आपका आएगा, यानी यहाँ पे आपको समझ लीजिए इजीली, यानी आप जितना एक्चुअल रेंट पेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बेसिक आपका हो गया यहाँ पे पकड़ लीजिए 10 लाख, ठीक है, साल भर में। तो 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख। यानी 1 लाख से कितना एक्सेस रेंट पेड कर रहे हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं रेंट पेड कर रहा हूँ 20,000 करके इंटू 12, 2,40,000 साल में दे रहा हूँ। यानी मैं 1,40,000 का मैं ज़्यादा पेमेंट कर रहा हूँ। अभी ये तीनों चीज़ से जो लोअर आएगा, जो लोअर अमाउंट आएगा, वही आपका एचआरए का बेनिफिट मिलेगा। यानी आपको एचआरए का जो बेनिफिट लेंगे, यहाँ पे लेस करेंगे जो एचआरए, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट लेंगे, यहाँ पे लेस करेंगे। एलटीए जो आपका ट्रैवलिंग किए होंगे, जितना सारा आपको एलटीए में मिला होगा बेनिफिट, उसमें आप जितना सारा ट्रैवलिंग किए होंगे आपका टिकट का हिसाब से, वो सब का हिसाब से, वो अमाउंट आप यहाँ पे लेस कर देंगे। आपका चिल्ड्रेन का, आप मैरिड है, आपका बच्चा भी है, तो मैक्सिमम यहाँ पे 2 चिल्ड्रेन का अलाउंसेस अलाउ होगा। क्या क्या अलाउंसेस? हॉस्टल एक्सपेंस अलाउंसेस और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, ये 2 मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। तो आपको यहाँ पे हो जाएगा हर महीना 200 इंटू 12, तो कितना आ जाएगा? 2400 रुपया। और आपका हेल्थ एंड ये का कितना होगा? आपका बेनिफिट मिल सकता है 300 रुपया करके इंटू 2 चाइल्ड, यानी 600 रुपया, ठीक है। तो इंटू 2 कर देंगे तो 600 आ जाएगा। 600 इंटू 12, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो गया 7,200, ठीक है। इसको भी टोटल आपका आ गया 9,600 रुपये। तो यहाँ पे 9,600 रुपया, 9,000 यहाँ पे मिला के 2,400 रुपया, और यहाँ पे 7,200 मिला होगा। तो आपको यहाँ पे फिर CA यानी आपका चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस आप 2,400 रुपया क्लेम करेंगे, और फिर लेस कर देंगे हॉस्टल एजुकेशन अलाउंसेस में 7,200। मैक्सिमम का 2 चाइल्ड होगा, 1 चाइल्ड होगा तो इसमें 2 करके लिए हैं, तो 1 चाइल्ड का लेना होगा तो 1,200, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 7,200 में तो 3,600 रुपये यहाँ पे। तो 1 चाइल्ड होगा तो तब आपको कितना मिलेगा? 1,200 प्लस 3,600, तो 4,800 रुपया का मिलेगा। तो 4,800 क्लेम करेंगे। लेकिन मेरा केस में मैं आपको समझाने के लिए 2 चिल्ड्रेन है, तो आपको यहाँ पे 9,600 का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। LTA का भी आप ले लेंगे, LTA का भी बेनिफिट ले लेंगे, लेस कर देंगे। LTA लीव ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो अमाउंट आएगा वो भी ले लेंगे। ये लेने के बाद जो अमाउंट आएगा अभी, उसमें P टैक्स आपका कटा होगा, प्रोफेशनल टैक्स, तो आपको यहाँ पे 2,400 रुपये का लेस हो जाएगा। और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है सैलरी में मिलता है 50,000 का, वो बेनिफिट भी मिल जाएगा। अभी जो आया इनकम, ये आया इनकम फ्रॉम
सैलरी, ठीक है। सैलरी से इनकम फ्रॉम सैलरी से आया ये। अभी इसी से आपको इसमें ऐड कर सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जैसे सेविंग बैंक इंटरेस्ट, लेकिन मैं अभी ये वाला समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं सैलरी के लिए सिर्फ समझा रहा हूँ, तो मैं ये चीज़ को अभी समझा नहीं रहा हूँ। आपका होगा तो आप इसमें जोड़ सकते हो। अभी इसमें आपको डिडक्शन का बेनिफिट 80C से लेके 80U का बेनिफिट मिलेगा। और एक चीज़ आपको बता सकते हैं कि हाउस का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का यहाँ पे 24B में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं आपका इंटरेस्ट जितना पेमेंट किए हैं होम लोन का जितना इंटरेस्ट पेमेंट किए यहाँ पे मैक्सिमम 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड आप यानी खुद यूज कर रहे हैं। रेंट में है तो फिर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना हो सकता है 3 लाख हो या 4 लाख हो, जितना आप इंटरेस्ट पेमेंट किए वो बेनिफिट आप ले सकते हैं। ये सब डिडक्शन बाकी 80C में ले सकते हैं, 1.5 लाख तक है। 80D में भी है, आपके खुद के लिए या फिर आपका फैमिली के पेरेंट्स के लिए किए होंगे, दोनों केस में सीनियर सिटीजन नहीं होंगे तो आपको 50,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। ये सब का बेनिफिट मिल के जो भी इनकम आएगा वो आपको उसी का ऊपर आपको टैक्स देंगे स्लैब रेट का हिसाब से, ठीक है। ये अभी आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ये आपको यहाँ पे अभी समझाता हूँ। देखिए आपका सैलरी मान लीजिए 20 लाख है तो HR आप मान लीजिए 2 लाख आप क्लेम कर लिए, LTA 40,000 मैक्सिमम है आप में यहाँ पे डाल के। रिम्बर्समेंट जो आपको मिला होगा फैक्ट्री काम के लिए आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए रिम्बर्समेंट मिला होगा, तो इसमें पहले ये सब जोड़ा होगा, इसीलिए 20 लाख आया है। ये सब उसके बाद आप लेस करेंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन हॉस्टल अलाउंसेस मिला के 9,600 में जो कैलकुलेशन किया था, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया, प्रोफेशनल टैक्स मिल गया, अभी टैक्सेबल सैलरी इनकम आ गया। उसके बाद आपको डिडक्शन मैक्सिमम 80C से 1.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। जैसे LIC हो गया, आप म्यूचुअल फंड टैक्स सेविंग वाला देख सकते हैं, या FD 5 साल से ज़्यादा वाला है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आप डाले हैं या NPS में डाले हैं, ये सब में डिडक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 80D जो मैं आपको 50,000 समझा रहा था, मान लीजिए आपका दोनों आप खुद आपका पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है तो 50,000 होगा। आप सीनियर सिटीजन नहीं है लेकिन आपका पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो मेडिक्लेम आपका जो आपका मेडिक्लेम जो है उसका प्रीमियम आप भर सकते हैं 75,000 तक। आप सीनियर सिटीजन नहीं है लेकिन आपका पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, उनके लिए 50,000, आपके लिए 25,000, तो 75 मिल जाएगा, 75,000। उसके बाद 80 आप एजुकेशन अलाउंसेस लिए होंगे आपके बच्चे के लिए, तो एजुकेशन लोन लिए होंगे तो उसका इंटरेस्ट 8 साल तक आपको मिलेगा, वहाँ पे मान लीजिए 22,000 का मिला, तो नेट टैक्स इनकम ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको उसी का ऊपर आपको टैक्स निकाल सकते हैं। रिबेट यहाँ पे 87A का रिबेट मिलेगा नहीं क्योंकि 5 लाख से आपका ज़्यादा है। ये इसके अलावा आप यहाँ पे बेनिफिट और ले सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन होम लोन जो लिए उसका EMI जो आ रहा है 24B यानी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम में आपको वहाँ पे लेस में कर सकते हैं कि डिडक्शन वहाँ पे आप चूज़ करेंगे। आप खुद रह रहे हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज़ करके वहाँ पे 2 लाख तक ले सकते हैं। उसके बाद 2 लाख से ज़्यादा अमाउंट हो रहा है तो 80EA में आप उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन है, वो कंडीशन को आपको फुलफिल करना होगा, तो उसमें आपको भी 1.5 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा। पहले आप 2 लाख सेटअप करेंगे 24B के साथ, उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन जो इसमें आपको 80EA में मिलेगा। और NPS में नेशनल पेंशन स्कीम में आप डालते हैं 80CC-D1B में आपको एक्स्ट्रा 50,000 का बेनिफिट मिलता है। क्यों? ये वाला आपको डिडक्शन इसी तरह आपको मिलेगा। डिडक्शन का ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, आप देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं, उसका लिंक भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आपको 80C से तो 1.5 लाख रुपया मिल गया, और 80CC-D1B में 50,000 का बेनिफिट मिल गया, तो टोटल यहाँ पे 2 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी तरह डिडक्शन और आपको ये तरह इसी तरह आपको प्लानिंग करके TDS आपको टैक्स को बचा सकते हैं,
HR है, आपको उसी हिसाब से कैलकुलेशन करना होगा। HR का कैलकुलेशन समझा दिया, चिल्ड्रन एजुकेशन वाला समझा दिया। जो है आपका, जो यहाँ से जो लेके ये जो नीचे तक है ना, ये जो है पहले इसके साथ आपको ऐड होना जरूरी है, इस कंपोनेंट के साथ रहना चाहिए। अलग अलग आपका ब्रेकअप होना चाहिए सैलरी में, जो कंपनी आपको प्रोवाइड किया होगा। तो सैलरी स्लिप में ब्रेकअप होगा तो फिर आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं ले सकते। और एक्चुअल में आपका HR होना चाहिए, आप रेंट में भाड़ा में लिए होंगे, LTA में खर्चा किए होंगे, रीइंबर्समेंट एक्चुअली आपके उसके बाद प्रूव है आपके पास सफिशिएंट, चाइल्ड आपका 2 होना चाहिए, हॉस्टल में खर्चा हो रहा होगा इससे ज़्यादा अमाउंट, तो फिर आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। LIC में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर टैक्स सेविंग प्लान वाला म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। तो फिर आप इसको चूज़ करेंगे, न्यू ओल्ड रिज्यूम में जाएंगे तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर भी आपको ये फाइलिंग करने से पहले एक बार आपका न्यू रिज्यूम वाला भी एक बार चेक कर लेंगे, जो आपके लिए बेटर रहेगा वही वाला आप फाइलिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप भले ही आपका कंपनी ओल्ड रिज्यूम चूज किया था, आप IT के टाइम में न्यू रिज्यूम में जा सकते हैं। भले ही आपका कंपनी आप जिससे काम कर रहे हैं वो सैलरी काटने के टाइम, TDS काटने के टाइम में वो न्यू चूज किया था, तो आप ओल्ड में भी अभी जा सकते हैं। वो आपके लिए जो बेटर रहेगा ITR भरने के टाइम में वो चूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए। आज की इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय।